चलो फिर से हम लोग डेली क्विज देखते हैं। अभी 8 का देखते हैं, फिर हम लोग उसके अलावा देखते हैं कि और अपन क्या कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग यहाँ देखने के पहले अगर इसको अपने ऐप पर, अपने मोबाइल पे या अपने इस पर ओपन करके और फिर इसको अगर कर लोगे तो बेहतर हुआ करेगा। क्या एक बार हम लोग देखो चलते हैं डेली क्विज पे और पे एंड देन देखो हम लोग सिंप्लीफिकेशन से स्टार्ट करते हैं। तो सबमिट ही कर दे ताकि हमें बनाने में इजी रहेगा। आते क्वेश्चन क्या है, 40 माइनस 40 ये है माइनस 20% ऑफ 20। 125, 44, 36, 56, 66। मुझे पता है कि मैं यूनिट पे जाऊंगा तो 3 जगह पर 6। सिंपल हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। देखो 40 इंटू 15 माइनस 40 इंटू 11 मतलब क्या होता है 40 इंटू 4। अगर तुमने 40 को कॉमन ले लिया तो 15 माइनस 11 4, 40 चौके 160 माइनस 20%, 20 का कितना होगा 4, कितना आ गया मेरा 156। ये 156 तुम्हारा आंसर, ठीक है। वन 56 इसने डायरेक्ट निकाला होगा 160 माइनस 4, चलो 99 इंटू 101 प्लस 1111 माइनस 4300। अगर मैं यूनिट की बात करूँ 0 0 0 0 0 लेके उसके बाद 0 के बाद 1 2 3 6 7, मतलब मैं अगर इसको यूनिट पे निकाल दूँ तो ज़्यादा बेटर है। यूनिट क्या है 99 इंटू 0 1 करोगे तो 99 आएगा, प्लस 11 करोगे तो ये कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ये है तुम्हारा डबल जीरो, 10 में से डबल जीरो घटाओगे क्या आएगा 10 आएगा। तो इसलिए मेरा आंसर 6810 आ जाएगा। अब इसके बाद मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यूनिट यही आएगा, 0 के बाद 1 ही आएगा और एक ही जगह पर मेरे पास है, ठीक है। तो इस ये जिन तरीकों को अगर यूज करते हो तो तुम्हारे लिए टाइम सेव करना बहुत ही मामूली हो जाता है। इसने क्या पूरा सॉल्व किया हुआ क्या, तो इतना करने की तुम्हें जरूरत नहीं। 10 माइनस 00 ये तुम्हारा आंसर है। 62.5% ऑफ 800 माइनस 40% ऑफ 500। अब इसमें देखो 62.5 का मतलब होता है 5/8। बेसिक अरिथमेटिक वाला वीडियो देखोगे, ठीक है, बेसिक्स ऑफ अरिथमेटिक वाला, तो उसमें फ्रैक्शंस क्या पूरा दिया हुआ है। 5/8 इंटू 800 करोगे तो कितना आ जाएगा 500।
माइनस 40% ऑफ 500 कितना आ गया 200। आंसर क्या आ जाएगा 300। इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल था। देखो 30 डिवाइड बाय 5/12 इंटू 12/5 प्लस रूट अंडर 144 इंटू 20 इज इक्वल टू व्हाट। अब देखो यहाँ पर 12 आएगा, यहाँ पर 0 है, इसका यूनिट तो 0 ही आएगा, ये यूनिट 0 आ गई। इसमें देखोगे तो ये 5 6 के 30, 6 दूनी 12, तो मेरा यूनिट 2 आएगा। मेरे पास एक ही ऑप्शन है जिसमें यूनिट 2 है। माने कैलकुलेशन इजी है, लेकिन करने की जरूरत है क्या, शायद नहीं। ठीक है, 12 इंटू 20 करोगे 240 आएगा, फिर इसको 72 करोगे 312 आएगा। ये इजी था, बट हर क्वेश्चन हो सकता है कि इतना इजी ना हो, तो इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए तुम्हारी यूनिट वगैरह को पकड़ने की। तेरह इंटू 7 माइनस 7 इंटू 8 प्लस 22 इंटू 7। अब ये तो समझ में आ रहा है कि 7 का मल्टीपल है। ठीक है, 7 का मल्टीपल है और इसमें क्या हो रहा है 22 प्लस में है, ठीक है, माइनस 7 है प्लस 13 है। तो अगर मैं इसके हिसाब से देखता हूं क्या 15 प्लस 13 28, 7 इंटू 28। ठीक है, कुछ प्लस 22 इंटू 7, 7 इंटू 8, 13 इंटू 7, तो ओह सॉरी ये 8 है। बाईस, ये तो 7 कॉमन लिया ना, 8 आएगा, 22 माइनस 8 प्लस 13। अब अगर इसको करोगे, क्योंकि इधर 6 था नहीं, मुझे लगा कि कुछ तो हम लोगों ने गड़बड़ किया। 22 माइनस 8 14 प्लस 13 27, 7 सत्ते 49, यूनिट 9 आएगा और 7 9 का मल्टीपल रहेगा, तो वो मेरा 189 है। या मैं 20 सत्ते 140 और 49 189। तो जैसे हमें दिखा कि ये सारे 7 कॉमन आ रहा है, तो या तो मैं यूनिट निकाल लेना, तब मैं बोलता हूँ 7 या 21 1 माइनस 6 प्लस 4, एक में से 6 जाएगा, यूनिट में 5 आएगा, 5 प्लस 4 9 आएगा। एक तो ये है भाई 9 वाला ढूंढो, तो 9 वाला तुम्हारे पास 3 है, 189 179 169। अब या तो ये बोल सकते हो कि 7 चूंकि कॉमन है, तो इसमें से 7 का मल्टीपल ढूंढो, इसमें से 7 का मल्टीपल तुमको एक ही मिलेगा 189। शायद बेटर ऑप्शन था कि मैं यूनिट निकाल लेता और 7 का मल्टीपल ढूंढ लेता। यूनिट 9 आया था और 9 में 7 का मल्टीपल एक ही है। सारे तरीके होते हैं, कुछ भी यूज कर सकते हो। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पे था, सिंप्लीफिकेशन हो गया, अरिथमेटिक देखना, स्लैंग के लिए दिया होगा, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश करके तुम पढ़ लेना। देखो बोलते हैं शॉपकीपर परचेज 4 kg ऑफ राइस एट द रेट ऑफ 15 रुपए की दर से 4 kg राइस उसने खरीदा और 3 kg खरीदा 10 के रेट से, और उसको बेचना है उसको 200/3%, या फिर मैं ये बोलूं कि 2/3 प्रॉफिट।
2/3 प्रॉफिट में अर्न कर रहा है। दो तरीके से सोच सकते हैं, एक तो क्या है कि 15 रुपए का है, इसका 2/3 होता है 10, तो पहले वाले को 2/3 पे बेचोगे तो 25 का, दूसरे वाले को अगर करते हो तो 10 का 2/3 अगर करते हो तो ये आ जाता है तुम्हारा 6.7 प्लस 10, तो मतलब 17 रुपए का। क्योंकि 4 किलो और 3 किलो है, बहुत डिफरेंस नहीं है, तो 25 और 17 का एवरेज अगर निकालोगे तो ये आ जाएगा 25 17 42, 42 का आधा 21। ठीक है, 25 वाला ज्यादा है तो 21 की जगह 22 हो सकता था, 23 तो नहीं होगा। ठीक है, 22 पे नहीं होगा, इतना ज्यादा इसमें गैप नहीं। एक दूसरा है कि अगर मैं इसको पूरा ही कर लेता हूँ, क्योंकि ज्यादा बड़ा कैलकुलेशन नहीं है, तो 15 चौके 60, 4 इंटू 15 60, 3 इंटू 10 30, टोटल कॉस्ट तुम्हारा है 90। 90 का 2/3 निकालोगे तो वो होता है 60, तो तुम्हारा कॉस्ट आ गया 150। तुम्हारे पास टोटल है 5 4 और 3 7, ठीक है, तो ये देखो 7 दूनी 14, ठीक है, 140 आ गया, 7 1 7.3, तो वही ना बोलते जो कि एवरेज है 21 से थोड़ा ज्यादा होगा। ठीक है, तो 22 तक, तो ये अगर निकालोगे 21 पॉइंट मे बी की 4 के आसपास आ रहा है। तो मेरा जो हम लोगों ने अप्रॉक्स में लिया था वो भी हमारा ठीक है। ये तो हम लोग एग्जैक्टली कर लिए। 21 रुपये तुम्हारा आंसर है। Pipe A alone fills 5/6 of the tank in 10 hours. अगर 5/6 वो 10 घंटे में भरता है तो पूरा कितने देर भरेगा? 12 घंटे में। कैसे? 10 इंटू 6/5। ये सब चीजें कैलकुलेशन मेरे लिए मतलब हैंडी होना चाहिए। फिर बोलता है कि पाइप बी जो है वो अकेले बाकी तो 5/6 अगर हो गया तो 1/6 को वो 3 घंटे में भरता है, तो पूरे को कितने में करेगा? 18 घंटे में। अब बोल रहा है कि अगर ये दोनों को कर दोगे, टाइम टेकन बाय बोथ द पाइप्स टू फिल द टैंक व्हेन बोथ पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली। अगर दोनों पाइप को तुम एक साथ ओपन कर दोगे तो कितनी देर में भरेगा? एक तो सिंपल कैलकुलेशन होता है कि 18 इंटू 12 डिवाइड बाय 18 प्लस 12, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 30। इसको 30 से किसी एक को काट लोगे, ठीक है, तो 12 छक्के 72/10 7.2। ये चूंकि बहुत इजी कैलकुलेशन है तो इसमें मुझे कुछ और तो कि ये मैं कुछ करूंगा नहीं, ये सारा मेंटली चलेगा। ठीक है, 5/6 10 मतलब पूरा 12 घंटे में, और 1/6 3 में मतलब 18 में, तो 12 इंटू 18 डिवाइड बाय मेरा आ जाएगा तुम्हारा 12 प्लस 18 30। या फिर मैं ये बोल सकता हूँ कि ठीक है, इसको अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं, एक 12 में और एक 18 में, तो टैंक की कैपेसिटी अगर 36 लीटर लेते हो तो इसको भरने में लगेगा 3 घंटा, सॉरी इसका हो जाएगा 1 घंटे में 3 लीटर और इसका हो जाएगा 1 घंटे में 2 लीटर, मतलब 36 डिवाइड बाय 5, ये भी तुम्हारा दे देगा 7.2 आवर्स। तो जहां से तुमको कंफर्ट लगे तुम वहां से कर सकते हो। इसने एलसीएम लेके किया हुआ है, 36 यूनिट निकाल लिया, 36/12 3, 36/18 2। आयुष ने ₹P इन्वेस्ट किया स्कीम ए में, विच ऑफर 12.5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years। ठीक है, पी जो है 12.5% या फिर 1/8 इसने किया
2 साल के लिए CI कंपाउंड इंटरेस्ट। आयुष इन्वेस्टेड अमाउंट रिसीव फ्रॉम स्कीम ए, जो टोटल अमाउंट था, ठीक है, वो उसने अमाउंट को उसने 20% सिंपल इंटरेस्ट 3 साल के लिए, ठीक है, ये तुमको मिल गया था ए। अब इसको ना इसका 20% 3 साल के लिए 60% इन्वेस्ट किया और ये मिला इसमें 2430। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। अब इसमें जो मुझे लॉजिक की बात करो तो 1/8, तो मैं देख रहा हूँ कि 8 का मल्टीपल मुझे चाहिए। 8 का मल्टीपल में मेरे पास एक्चुअल में 6400 और 3200 प्रॉपर है, क्योंकि 2 बार 8 का मल्टीपल चाहिए होगा, ठीक है। 5600 है लेकिन दिक्कत होगी। अब आता है कि 6400 या 3200। 6400 शायद नहीं ले सकते, क्योंकि 6400 का 60% इससे ज्यादा हो जाएगा। 6400 का 60% करोगे 6 6 36, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि इसको तुम 8% पे 2 साल के लिए, सॉरी 12.5% पे 2 साल के लिए लगाओगे, तब जो अमाउंट मिलेगा उस पूरे अमाउंट को तो उसका 60% 2430 है। तो इसका मतलब मेरा आंसर है लॉजिकली 3200 आना चाहिए। ये मैं बता रहा हूँ कि क्या लॉजिक लगाओगे, 3200 आना चाहिए। अब अगर इसको मुझे चेक करना है कि भाई 3200 तो हमने ले लिया, सही है या नहीं है, ए कितना आएगा तुम्हारा? ए आएगा 60 से इसको डिवाइड करोगे तो ए तुम्हारा आ जाएगा 6 चौके 24, 4050। 4000 का 60% 2400, 50 का 60% 30। अब आता है कि 3200 का को 2 बार अगर लगाएंगे तो 12.5% तो 4050 मिलेगा क्या? मिल जाएगा, क्योंकि 3200 का 1/8 करोगे तो 3200 प्लस 400, 1/8 किया तो 3600 हो गया। फिर इसका 1/8 करोगे तो ये तुमको कितना दे देगा? 450। 3600 प्लस 450 करोगे 4050 आ जाएगा। तो ये था कि हम लोगों ने चेक करने के लिए कर लिया, अदरवाइज मुझे चेक करने की जरूरत नहीं थी। मुझे दिख रहा था कि एक ही ऑप्शन है 60% इन तीनों का, 6400, 5600 और 4900। इसका तो 60% 2430 से ज्यादा होता है, तो मेरे पास दो ही ऑप्शन, 2700 और 3200। 2700 8 से कटेगा नहीं, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बच रहा था। बस ये तरीका अगर सोचने का स्टार्ट कर दोगे तो तुम लोगों को बहुत टाइम बचेगा। जबरदस्ती का कैलकुलेशन से बच जाओ, ठीक है। 3200 14 men take 21 days to complete a work. 14 आदमी किस दिन? If 3 women can do as much work as 2 men, ठीक है, 3 औरतें 2 आदमी के बराबर काम करती है, then find how many days 21 women take to complete the same piece of work. अगर मैं इसको थोड़ा सा जटिल कर दूं तो मेरे लिए आंसर मुझे ये समझ में आ रहा है। मैंने क्या किया, मैंने सिंपल क्या, मैं बोल रहा हूँ कि 14 में 21 डेज, मैं इसको बोलता हूँ, इसको ऐसा करते हैं 21 में 14 डेज, एक ही बात। 21 में 14 डेज। अब बोल रहा है कि 2 आदमी बराबर 3 औरतें, एक मैन तुम्हारा 1.5 के आसपास आ गया, 1.5 आसपास है 1.5। अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि 21 औरतों को कितना टाइम लगेगा? भाई एक आदमी 1.5 मिनट के बराबर है, तो 14 दिन अगर यहाँ लग रहा है तो 14 इंटू 1.5 डेज यहाँ लगेगा। 14 का 1.5 गुणा करोगे 21 आएगा, तो 21 दिन मेरा आंसर। कोई कैलकुलेशन नहीं, कुछ नहीं, मैं सिंपल बोला, तुमने बोला कि 3 औरतें 2 आदमी के बराबर है, मैंने इसको शिफ्ट कर दिया 21 और 14 को, तो मेरा आंसर बाय डिफॉल्ट 21 दिन आ गया। चेक करना हो चेक करो, बाकी इसने पूरा निकाला 2 में, ठीक है, 14 इंटू 3/2। ये सॉल्व करने का तरीका है जो इसने तुमको दिया।
बट इसके लिए तो मेरे पास नहीं आया, ये तुम्हें कहीं भी हर जगह पर मिल जाएगा। A shopkeeper sold article A at 33% profit and article B at 20% profit. A को तुमने 33% पर और B को 20% पर। ओवरऑल प्रॉफिट 1425 है। और रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल A टू आर्टिकल B is 5:6. फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल ए तुम्हारा 5 का मल्टीपल है, 2400 और 2500। 2400 भी बहुत मुश्किल से लेना पड़ेगा क्योंकि 2400 रुपये तो 6 वाला तुम्हारा नहीं जाएगा। आइडियली अगर मुझे 2000 और 2400 होता तो मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होता। तो यहाँ पर मेरे पास ज्यादा ऑप्शन है नहीं, कह लो कि एक अकेला 2500 का ऑप्शन है, क्योंकि मुझे यहाँ पर 5 नहीं आ रहा। अगर मैं 2400 लूंगा अभी तो 4 या 12 आएगा, ठीक है 2 आएगा, तो यूनिट को मैं फंस गया। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन 2500, इसको चेक कर। अगर मैं ये 2500 लेता हूँ, ठीक है, या तो इसको कर सकता हूँ 500 को मैं 33 से करूंगा ना, ठीक है, तो 165 आएगा। 600 को 20 से करूंगा तो 120 आएगा। ये तुम्हारा आ जाएगा 285 इंटू 5 है क्या? अगर ये इंटू 5 होगा तो 500 इंटू 5 2500 आ जाएगा, है 28 पंचे 140, 5 पंचे 25, ठीक है, तो 1425। इसका मतलब ये जो हमने 2500 का आंसर लिया है ये हमारा ठीक है। चेक कर लेते हैं क्योंकि नहीं और कोई आंसर ही नहीं आ रहा, तो करेक्ट है। इसने थोड़ा सा वही कैलकुलेशन करके किया है, बट तुम देखो ना कोई ऑप्शन आ ही नहीं रहा। यूनिट और अगर अप्रॉक्स को पकड़ते हो तो कोई भी ऑप्शन नहीं आता। लास्ट क्वेश्चन है, चलो 2 हो गया। आई होप कि तुम लोग टाइम बचाना सीख रहे हो। न्यू ईयर चैलेंज, चलो ये भी ले लेते हैं। SBI का अच्छा देखते हैं कि क्या है। क्वाड्रेटिक देखो 3x² माइनस 37x प्लस 114 एक है। दूसरा है तुम्हारा 3y² माइनस 46y प्लस 171। अब इसमें अगर मुझे बोलोगे तो देखो माइनस प्लस दोनों रूट पॉजिटिव आएंगे, तो दोनों रूट पॉजिटिव में क्या है कि जिसका जो बड़ा होगा वो बड़ा होने का चांस बहुत ज्यादा है। तो y ग्रेटर देन x या फिर y ग्रेटर देन इक्वल टू x, इसके चांसेस ज्यादा है। इसका मतलब ये नहीं कि रिलेशनशिप कैनॉट बी एस्टैब्लिश नहीं आ सकता, लेकिन इसके चांसेस ज्यादा है। गैप कम है इसलिए इसका चांस ज्यादा है, एक शायद बराबर होता है। चेक करते हैं, ये अब तो निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। y3 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 दोनों में 3 3 है। चलो 114 में प्राइम ढूंढना पड़ेगा। 4 2 6, ठीक है, 3 से कट जाएगा, 3 से काटोगे 3 3 9 3 38 38 का मतलब 19 इसका प्राइम हो गया, ठीक है। अब 19 अगर लेते हैं तब तो मुझे लगा कि डायरेक्ट तुम्हारा आ जाएगा, एक 19 से एक 18, तो ये तुम्हारा आ गया 19/3 और 18/3। 171, तो ये टेबल मुझे याद 19 में 171, इसमें भी 19 है। इसका मतलब अगर मैं इसमें भी 19 लेता हूँ 38 और 8 तो लोगे नहीं, तो फिर तुमको 19 और 27 ही लेना पड़ेगा। 38 और 8 इसलिए नहीं ले रहे थे क्योंकि 7 3 लेके 3 मल्टीप्लाई करके मुझे 171 इंटू 3 लेके आना है ना, 3 लेके 3 तो आएगा नहीं। तो या तो और दो ही ऑप्शन है, 46 है
या तो 38 लोगे या फिर 27 और 19, 38 और 9 लोगे 8 में 72 आएगा, या फिर 19 और 27 लोगे। चलो ठीक है, 38 ले नहीं सकते, 19 और 27 हमने ले लिया, ये मेरा 19 आ गया, ये मेरा 27 आ गया। अब देखो इसमें क्या है, 18/3 चूंकि 19/3 से छोटा है, अब मेरा सीक्वेंस बैठ गया, 18/3, 19/3, 19/3, 27/3, तीन को अगर कैंसिल कर दो तो 18, 19, 19, 27, तो मेरा ये जो था y ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये मेरा आ गया, ये तुम्हारा आंसर है। ये देखो तरीका ये है कि अगर डिफिकल्ट में तो आराम से निकाल सकते हैं, यही ना, ये 19/3 6, 19/3 9, जो हम लोगों ने बाय 3 को हम लोगों ने हटा दिया, 19 18 19 27, 2x² plus 13x plus 20, 3y² plus 26y plus 56, दोनों रूट इसमें नेगेटिव आएंगे, दोनों के दोनों रूट नेगेटिव आएंगे, ठीक है, बटे 2 बटे 2 बटे 3 बटे 3। देख के तो यही लग रहा है कि ये नंबर बड़ा है, ठीक है, ये नंबर छोटा है, तो शायद y ग्रेटर देन, ऐसा लगभग वही है, तो मे बी की इक्वल आ जाए, कुछ ऐसा चेक करते हैं। 20 दूनी 40, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 8 और 5 40, 8 और 5 56 को 3 से करोगे, ठीक है। अब इसमें क्या है कि 56 में तुम्हारा 7 है, तो 56 into 3 का यूनिट चेक करो, यूनिट तुम्हारा आ रहा है 8, 6 या 18। अब इसको तुम्हें डिवाइड करना है, तो 7 और 19 में करोगे, 7 को 63 नहीं आएगा, तुम्हारे पास ऑप्शन क्या है, 12 और 14, क्योंकि 4 दूनी 8 आ जाएगा। ये तरीका होता है जब भी फंसो कि बड़ा नंबर है नहीं समझ में आ रहा, ये तरीका है, प्राइम निकालो फिर वहां से करो। अब इसमें से क्या होगा कि ये दोनों तो बराबर है, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि क्या हो रहा है, तो 14/3 -5 के आसपास, ठीक है, -4 -4 -2.5, तो वही जो हम लोग बोल रहे थे कि अच्छा इसमें तो यानी कि जो छोटा होगा वो बड़ा होगा ना, सॉरी, तो x की माइनस में ना, तो जो हमने लिखा था वो तो प्लस के हिसाब में था, तो x ग्रेटर देन y और x इक्वल टू y, अगर 8/2 और 12/3 है ये है, अदरवाइज ये है, ठीक है। तो ये तुम्हारा x ग्रेटर देन और इक्वल टू y तुम्हारा आ जाएगा, ठीक है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू y। रूट निकाला -5/2 -2.5 और 4 और 14/3 और 4। ये इंटरेस्टिंग है, x² -2x -3 = 0, और दूसरा है 5y² -12y -9 = 0। ऐसे ही क्वेश्चन का हम लोग वेट करते हैं, क्योंकि इसको मुझे कुछ नहीं करना है, नो रिलेशन कैन बी एस्टैब्लिश्ड, क्यों, क्योंकि देखो दोनों में एक रूट पॉजिटिव एक नेगेटिव आएगा, जब ये नेगेटिव होगा तो ये बड़ा होगा, ये नेगेटिव होगा तो ये बड़ा होगा, तो रिलेशन तो निकाल नहीं सकते। तो हमेशा जब भी ऐसा दिखे तो रूट निकालने के लिए मत चले जाना, क्योंकि ये सबसे बड़ी गलती होती है, मुझे पता है कि आंसर क्या है फिर भी मैं रूट निकाल रहा हूँ, वो गलती नहीं। तो रूट निकाल के बताया कि नहीं, रूट निकालना ही नहीं, x² + x -12 y² -9y + 14। इसमें देखो तो इसमें क्या है कि पहले वाले का बड़ा वाला रूट नेगेटिव, छोटा वाला पॉजिटिव, नीचे वाले का दोनों रूट पॉजिटिव।
इसमें समझ में आ ही रहा है कि 4 और 3 आएगा, -4 प्लस, इसको करोगे तो कितना आ जाएगा 7 और 2। यहाँ पर मामला अटक गया क्योंकि ये 3 जो है ना 7 और 2 के बीच में आ गया, ये 3 इन दोनों के बीच में है, इसीलिए रिलेशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड, नो रिलेशन कैन बी एस्टैब्लिश्ड। समझना? सिंपल, जब भी कभी तुम्हें ऐसा लगे कि एक किसी दूसरे के बीच में घुस जा रहा है तो तुम्हारा नहीं निकल सकता, और यहाँ पर वही हो रहा है। दो सात -4 क्वाड्रेटिक काफी टाइम बचाता है, अगर क्वाड्रेटिक करोगे तो एक्यूरेसी भी रहेगी और टाइम भी बचेगा। क्वाड्रेटिक आज तुम्हारा 4x² -12x + 5 y² -11y + 30 इसमें भी करने का मतलब नहीं आता है। y > x क्यों? देखो इसका दोनों तरफ पॉजिटिव निकलेगा, इसका डिवाइड बाय 4 करोगे, इसमें क्या है कि प्लेन निकल जाएगा 5 और 6। मुझे देख ही रहा है इसको कुछ भी करूँगा 5 और 20, ठीक है, ये 10 और 2 में आए, ये नंबर हमेशा छोटा ही है। मुझे देख के लग रहा है इसको कुछ करने का नहीं समझ में आ रहा, y > x। तो कई बार इस तरह के सिचुएशन आएंगे जहां पर तुम्हें पहले से दिख रहा है कि भाई यही होगा, तो वहां पर एटलीस्ट सॉल्व करने के लिए मत जाओ। लास्ट क्वेश्चन था, तो क्या करोगे? दिया करता सिंप्लीफिकेशन JNK बैंक अप्रेंटिस वाला मुझे लगता है उसमें ज़्यादा कुछ होगा, तो कर देना। अगर तुम्हें लगता है कि कहीं दिक्कत हो रहा हो तो हम लोग फिर उसको देख लेंगे। दिया है बार का है क्या, बार चार्ट दिया हुआ, टोटल नंबर ऑफ 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ चॉकलेट्स सोल्ड बाय कैडबरी इन जेल एंड फेयर, ठीक है, ब्लू वाला जेल है और राइट वाला तुम्हारा फेयर। क्वेश्चन क्या है? सिल्क सोल्ड बाय कैडबरी इन बोथ गिवन मंथ्स, ठीक है, ये पहले देख लिया करो कि क्या है 300 और ये 600, मतलब एक ये कितना है 1 2 3 4 5, एक का वैल्यू 60 है तुम्हारा, ठीक है, तो ये तुम्हारा 300 + 120 और ये तुम्हारा 600, तो 6 3 9 और 120, 1020 आ गया। What % of Bonneville sold by Cadbury in both given months together? ओके सॉरी, ये 600 नहीं था, ये 540 था, तो ये क्या हो गया तुम्हारा, ये बेसिकली 600 + 300 900 और एक क्या पड़ जाता है, तो 960 होगा। Is what % of Bonneville sold by Cadbury in both given months? Bonneville कितना है तुम्हारा, ये तो 300 ही या 600 दोनों पर ऐड करोगे तो जितना ऊपर है उतना नीचे है, ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा 600 और ये तुम्हारा था, ठीक है, 600 में से आधा एक घट गया, एक को यहाँ से उड़ा दिया मैंने, ठीक है, 6 3 900 और 60, 960 तुम्हारा कितना % आएगा, 160%। तो ये एक तरीका तो ये है कि तुम लोगों को मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि पहले ना ये हर बार तुमको इस पर जाने की जरूरत नहीं है, तो तुम्हें करना क्या पड़ेगा, इसको तुम्हें नोट कर लेना पड़ेगा एक जगह पर अपने पास। मान लो कि मैं इसको क्या करूंगा कि सिल्क फ्यूज Bonneville 5 स्टार
है, ये है, ये एफ है। मैं इसको कुछ लिख लूंगा, ठीक है। 240, 300, 540, 120, 420। एक बार ना मैं लिख के रख कर अपने पास रख लूंगा। इससे क्या होगा कि इसके बाद फिर मुझे दोबारा से चार्ट पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और हर बार ऐसा नहीं कि तुमको खुल जाएगा, ठीक है। स्क्रीन पे कई बार इधर उधर हो जाता है। ठीक है, इसमें वही था 960/600 160। Find total number of these 5 chocolates sold by Cadbury in February. फरवरी का अगर लोग है 420, 300, 720 प्लस 300 प्लस 60, 1080 प्लस, ये देख लेंगे कितना है। ये तुम्हारा 720, तो ये तुम्हारा आ गया 1900, 1800, 1800 प्लस तुम्हारा ये जो भी रहा होगा वो देख सकते हैं। आ गया 1800 प्लस 624 और 240, तो ये तुम्हारा 2640 यहाँ। ये प्योर कैलकुलेशन था। अगर मेरे पास लिखा हुआ होता तो मैं एक साइड का टोटल करता, मेरा काम चल जाता। Average number of silk fuse per sold by Cadbury in February, or how much more or less than 5 stars sold by Cadbury in January. ये नंबर की बात कर रहे हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखना, कई जगह पर नंबर पूछे, कई जगह परसेंटेज पूछे, ये तो नंबर पूछा है। और एवरेज सिल्क फ्यूज पर फरवरी और 5 स्टार जनवरी। सिल्क फ्यूज पर जनवरी, फरवरी, ठीक है। 420, 700, 720 पर 600, 1320 और 120, 1440 आ गया। डिवाइड कर 3, 480, क्योंकि ये एवरेज पूछ रहा था। How much more is the 5 star sold by Cadbury in January? 5 star January 600 और 120, 720 माइनस 480, ये तुम्हारा 240 तुम्हारा ये आंसर होगा, ठीक है। प्लेन था क्या? देखो ये डाटा में ज्यादा कुछ नहीं है, ज्यादा क्या बिल्कुल भी नहीं है कुछ, बट प्री में जनरली इस तरह के डाटा कई बार तुमको आ भी जाता है। Total bond will have 5 stars sold by Cadbury in February, or what percent more than Perk sold by Cadbury in January? Perk January 600 है, total bond will have 5 star February, bond will have 5 star February। देखो ये मेरा क्या 900 और 312, ये एक कम था, ये मेरा एडजस्ट हो गया। देखो एक मेरा कम था, एक यहाँ ज्यादा है, ये मैं 900 का कर देता हूँ और ये मेरा 600, तो कितना परसेंट हो जाएगा? 100%, 100%। वो तुम्हारा 1200 है, ये तुम्हारा है। हम लोगों ने सब ये है कि कैलकुलेशन करते समय हमने बोला कि ठीक है, इसको हमने 900 पकड़ा, इसको हमने 300 पकड़ा, ये 60 और 60 में एडजस्ट कर दिया, तो वहां पे कैलकुलेशन तुम्हें बचेगी। Total number of silk infused sold in January, ये तो बिल्कुल वही है, 639, ठीक है। इसको हम लोगों ने यहाँ का 60 और यहाँ का 60 एक एक ऊपर नीचे एडजस्ट कर दिया, 900, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन था, इजी भी है, बट देखो अभी जो प्रैक्टिस हमारी होनी चाहिए, हम लोग जब मेंस के लिए प्रैक्टिस अभी करेंगे, ठीक है, तो फिर हम लोग थोड़ा सा डिफिकल्ट दिया की जाए। अभी मुझे लगता है
टाइम बचाना तुमको सीखना है इस एज पीरियड, क्योंकि प्री के लिए अगर तुमने डिफिकल्ट डिवाइड कर लिया तो पता चला कि एग्जाम में जाके तुम उल्टा नुकसान हो गया। चलो और क्या करें, फिर एक अरिथमेटिक क्विज देख लेते हैं, ये होगा ना, ठीक है चलो। Area of the square is 256 centimeter square. Half of side of the square is 20% less than length of rectangle. Area square 256, तो इसका जो है ना साइड जो है ये मेरा आ गया 16, ठीक है। हाफ ऑफ साइड आ गया 8, वो बोल रहा है 20% लेस द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का लेंथ कितना आ गया 10, इफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 32, ठीक है। L प्लस P कितना हो गया तुम्हारा 16, उसमें से एक 10 है तो दूसरा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल 60, तब इजी कैलकुलेशन है। क्या क्या किया हमने, एरिया ऑफ स्क्वायर 256, रूट अंडर 256, ये मेरा 16 आ गया। साइड आ गया तुम्हारा एरिया, इसका स्क्वायर का साइड आ गया 16, बोलता इसका आधा, ये 80% है तुम्हारा इसका, 20% लेस देन लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, मतलब 80% है रेक्टेंगल का लेंथ, तो रेक्टेंगल का लेंथ कितना हो जाएगा 10। फिर बोल रहा है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 32 है, तो लेंथ प्लस ब्रेड्थ 16 हो जाएगा, और उसमें से लेंथ तुमने निकाल लिया है 10, तो ब्रेड्थ कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। एरिया कितना हो जाएगा 10 into 6। इसके लिए कुछ भी करने की जरूरत है, देखो और आंसर बता दो। ठीक है, मॉडरेट में इसको लिया हुआ है। रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ ट्रेन A to B is 7:8, while speed of train A is 72 किलोमीटर 20 मीटर, ये मुझे याद है। ट्रेन B 90 25 मीटर पर सेकंड, ये मुझे याद है। When both trains are running in opposite direction, then they cross each other in 25 seconds. Find the sum of length of train A and B. तो बेसिकली तुम्हारा क्या है, दोनों एक डायरेक्शन में, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, तो रिलेटिव स्पीड जो मेरा आएगा वो आ जाएगा 45, और ये 25 सेकंड तक चलता है। ये तुम्हारा आंसर है, मतलब 9 का मल्टीपल 5 का मल्टीपल। तो देखने के लिए जवाब तो तुम्हारे पास ऐसे डायरेक्ट नहीं रहेगा, 25 into 40 करोगे 1000, और 25 into 5 125, 1125 डायरेक्ट। कुछ करने के लिए इसमें था नहीं। 72 का तुमको याद होना चाहिए 20 मीटर, ठीक है। ट्रेन वाला बेसिक वीडियो देखोगे तो उसमें मैंने सबका चार्ट बना के दिया हुआ है, वहां से तुमको इजीली मिल जाएगा। 20 प्लस 25 45 into 25 1125। ठीक है, 1125। Shopkeeper marked on an article 40% above its cost price and allowed two successive discount of 10% and 25% on it. If shopkeeper made a loss of 60% on selling the article, then fine T. अब देखो क्या हो रहा है कि उसने 100 रुपए की चीज 40% ऊपर किया, ठीक है। ये सीपी था, ठीक है, ये मार्कअप था, तो मार्क प्राइस तुम्हारा आ गया 140, और इसने बेचा कितने में, सेलिंग प्राइस है इसका 100 माइनस 16% लॉस, 84। इसका मतलब ये हो गया कि 16
प्लस 40, 56 रुपए का इसने लॉस ले लिया। अब 140 से अगर 56 की मैं बात करूं तो 40%। पहला वाला उसने डिस्काउंट दिया था 25%, ठीक है। तो दूसरा वाला कितना देगा? तुम्हें जो भी लोगे उससे तुमको 40 पर आना है। आइडियली तो 25 प्लस 15 40 होता है, तो 15 तो होगा, जिससे ज्यादा होगा, क्योंकि 25% का एक डिस्काउंट तो दे चुके, ऑलरेडी प्राइस उसका गिर चुका है। जो ऑप्शंस है, ऑप्शंस में एक ही मुझे दिख रहा है, क्यों? क्योंकि 25 प्लस 20 माइनस 25 इंटू 20 बटे 100, ये तुम्हारा फॉर्मूला रहता है। फॉर्मूला की बात करूं तो कॉमन सेंस को अगर एक जगह साइड कर दूं तो 45 माइनस 5, यही हम लोग प्लस में भी करते हैं। 25 प्लस 20 प्लस 25 करते हैं तो 55 होता है। यहाँ पर क्या है कि मेरा 25 प्लस 20 45 प्लस 5 करते हैं तो 50 होता है। यहाँ पर मेरा घट के 40 होता है। जब प्रैक्टिस कर दो तुम्हें समझ में आ जाएगा 140 था, 56 रुपए का मुझे लॉस हुआ। 40% अगर 25% से मुझे है तो ये तुम्हारा जो ग्रुप बनता है, ठीक है, जो पेयर बनेगा, तो 40 और 50 के लिए 25 और 20 का पेयर बनता है। 25 प्लस 20 प्लस 25 का 20%, 50, 25 प्लस 20 माइनस 25 का 20%, 40। ये डिस्काउंट वाला है, 40 के लिए मुझे 25 और 20 चाहिए, 20%। कोई कैलकुलेशन करने की तुमको जरूरत नहीं। 3 men can do 75% work in 5 days। ये क्या बोल रहे हो? 3 आदमी 75% काम कर सकता है, एक आदमी 25%, मतलब 4 आदमी 100%। बस ये समझ के चलो, 4 आदमी 5 दिन। आगे भी क्लियर? मैं ये बोलना चाह रहा हूँ 3 आदमी अगर 75% करेगा, ठीक है, दिन छोड़ो, 3 आदमी अगर 75% करेगा तो 4 आदमी 100% करेगा, तो 4 आदमी 5 दिन में काम खत्म करेगा। मतलब ये मेरा 20 मैन डेज है। If efficiency 4 women can do 50% work in 5 days, 4 औरतें 50%, मतलब 8 औरतें 100%, मतलब 40 वुमेन। इसका मतलब क्या होगा कि एक आदमी 2 औरतों के बराबर है। या फिर अगर मैं ये बोलूं कि 40 काम मेरे पास टोटल है, अगर 40 काम टोटल है तो एक आदमी एक दिन में 2 काम करता है और एक औरत एक दिन में 1 काम करती है। जैसे भी एफिशिएंसी वाली अगर करोगे और मैंने मान लिया कि मेरे पास टोटल 40 काम है, तो एक आदमी 2 काम करता है, इसीलिए 20 आदमी मिलकर काम खत्म हो जाता है। चलो फिर बोला कि efficiency of children is the difference between efficiency of man and woman। तो मुझे निकालना नहीं पड़ता efficiency, ठीक है। तो man और woman के efficiency का difference क्या आ गया? 1, ठीक है। Then find in how many days 20 children can complete the work? 2 दिन में, क्योंकि हमने तो काम निकाल लिया है 40, और एक बच्चा एक दिन में 1 काम करेगा, ये हमने efficiency निकाल लिया है। तो 20 बच्चे मिलकर अगर काम करेंगे तो 2 दिन में काम खत्म होगा, ठीक है। ठीक है, इसमें कुछ कैलकुलेशन करके वैसे ही कुछ किया हुआ है, बट होगा वही। रोहित invested wide at rate of 10% per annum for 3 years and obtained a total simple interest of 4,500। तो 30% is equal to 4,500, ठीक है। तो y तो तुम्हारा निकल गया 15, तो सीधा निकल के दिख रहा है। If we had invested the same amount at the same rate of interest for 2 years, ठीक है, 10% पे 2 साल पे लगाते, how much compound interest would have obtained? तो 10% 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आता है? 21%। ये बेसिकली मुझसे पूछ रहा है कि 15,000 का 21%
क्या है। और ऐसे देखो तो ये पूछा 15 दूनी 30, 15 एक 15, 3150, ये होगा ना 15 एक 15 और 15 दूनी 30, तो 3150 तुम्हारा ये आंसर आ जाएगा। 30-50 नहीं आएगा, ध्यान रखो 3150 तुम्हारा ये आंसर आ जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि नंबर्स इतनी इजी थे ना कि देखते देखते हो गया। 10% 3 years, 30% 4500, मतलब पी तुम्हारा आ गया 15,000। फिर आ रहा है कि 10% 2 साल, हमें अच्छी तरह से पता है कि 10% 2 साल 21% देता है। 15,000 का 21%, 15,000 का 20%, 3,000 और 1% 150। ठीक है 3150। चलो ये बात था, सेशन यही खत्म करते हैं क्योंकि आज का जितना भी था वो हम लोगों ने सब वो सारा हमने कर लिया। ठीक है, अगर कहीं भी तुम्हें लगता है कि कुछ और करने की जरूरत है अड्डा के अलावा किसी और का भी, अगर तुम्हें लगता है कि लेवल ठीक है तो हम लोग उसका भी कर लें। चलो ऑल द बेस्ट।